सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 12 इसे जगाओ जो एक कविता है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे जगाओ अध्याय 12 का कविता है ये। सपना वह नहीं होता जो नींद में आए, बल्कि वह होता है जिसे पूरा किए बिना नींद न आए। अब पहले लाइन में ये बताया जा रहा है कि सपना वो नहीं होता है जो नींद में आए, बल्कि वो होता है जिसे पूरा किए बिना जो है नींद ही ना आए। अब आप ही तय कीजिए कि सपना पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद करेंगे, जागकर सजग होकर सतर्क होकर सपनों को पूरा करेंगे। अब बोल रहा है कि अब आप ही तय कीजिए कि जो सपना है उसे पूरा करने के लिए आप नींद में पड़े रहना पसंद कीजिएगा या फिर जाग कर सजग होकर सतर्क होकर उसे पूरा करने के लिए जागिएगा। यह भी सोचिए कि क्या बिना जागे कोई काम पूरा हो सका है। अब ये पूछ रहा है कि ये भी सोचिए कि क्या बिना जागे कोई काम पूरा हो सका है। यदि नहीं तो फिर आलस्य क्यों, नींद क्यों, तंद्रा क्यों, क्यों न जागिए और सजग होकर इस कविता का आनंद ले। अब ये बोल रहा है कि यदि नहीं, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर ये आलस्य क्यों है, नींद क्यों है, तंद्रा क्यों है, क्यों न जागे और सजग होकर इस कविता का हम लोग जो है आनंद ले। क्या हम उन बच्चों से कुछ सीखेंगे नहीं जो भोर में हमारे द्वार हमें जगाने आए हैं। अब बोल रहा है कि क्या हम उन बच्चों से कुछ नहीं सीखेंगे जो भोर होते ही हमारे द्वार के पास हमारे घर के पास आकर हमें जगाने आते हैं। चलिए अब हम लोग कविता पढ़ने वाले हैं। ये रहा मूल पाठ। आइए एक बार इस कविता को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका जो है अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, भाई पवन जरा इस आदमी को हिलाओ। ये आदमी तो सोया पड़ा है, जो सच से बेखबर है, सपनों में खोया पड़ा है। भाई पंछी इसके कानों पर चिल्लाओ, भाई सूरज जरा इस आदमी को जगाओ। अब आइए, अब हम लोग इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कहता है प्रस्तुत कवितांश में कवि ऐसे सोए हुए आदमी को जगाने का आह्वान कर रहा है जो दुनिया की तमाम घटनाओं, स्थिति, परिस्थितियों से बेखबर है। इसलिए कवि सर्वप्रथम सूरज का आह्वान करता है। वह जानता है कि सवेरा नवजीवन का संदेश लाता है और दिन निकलने पर जीवन गतिशील हो उठता है। हर व्यक्ति रात की खुमारी उतारकर नए सिरे से काम पर चल पड़ता है। उसमें एक चेतना जाग जाती है। ऐसे प्रतीक सूर्य का आह्वान कर रहा है कि जिसके आगमन से समूचा विश्व गतिशील हो उठता है। जो आदमी क्यों और किस स्वप्न लोक में विचर रहा है, वह क्यों नहीं जागता। इस प्रकार कवि पवन का आह्वान कर रहा है। हवा स्वयं गतिशील है, यह प्राण वायु की चेतनता की प्रतीक है। वायु के चलने से जड़, वृक्ष, पेड़, पौधे और दूसरी अन्य वस्तुएं सभी गतिमान हो जाती हैं। तो ये आदमी क्यों अभी भी चित पड़ा है, यह क्यों नहीं जागता, यह क्यों सोया हुआ है। इसलिए कवि पवन का आह्वान कर उसे निवेदन कर रहा है। अब कवि पक्षी से निवेदन करता है, हे पक्षी तू भी तो चलायमान है, अपने भोजन की तलाश में इधर से उधर उड़ता, गाता, गुनगुनाता, डाल डाल होता, निरंतर गतिशील रहता है। इस आदमी को भी यह गति भाव क्यों नहीं पैदा करता, इसे भी गतिशील बना। हे पवन इसे जगा। आज से यह है कि जहां सूरज, पवन और पक्षी भी सचेत, गतिशील और क्रमशील हैं, यह आदमी किस निंद्रा में, किस भाव में डूबा अभी भी सोया पड़ा है। अब तो इसे भी जाग जाना चाहिए। कवि का मूल आज से
स्वाधीनता संग्राम में एकजुट होकर विरोधी सत्ता के विरुद्ध समूह शक्ति के आह्वान है कि हम कब तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहेंगे, अनाज बने रहेंगे, माफ करना अनजान बने रहेंगे। सच्चाई से मुंह मोड़कर अन्याय सहन करने के लिए अभी शब्द रहेंगे। हमें अब तो जाग जाना चाहिए। अब हम लोग आगे कविता पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। अब वक्त पर जगाओ, नहीं तो जब बेवक्त जागेगा यह, तो जो आगे निकल गए हैं उन्हें पाने घबरा के भागेगा यह। घबरा के भागना अलग है, सिर्फ गति अलग है। सिर्फ तो वह है जो सही क्षण में सजग है। सूरज इसे जगाओ, पवन इसे हिलाओ, पक्षी इसके कानों पर चिल्लाओ। अब हम लोग इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कभी जानता है कि समय निकल जाने पर आदमी के हाथ में पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहता, इसलिए वह समय की महत्ता को समझते हुए कहता है कि अभी भी वक्त है, इसे जगाओ। ये अभी तो सपनों में खोया है और समय बीता जा रहा है। यदि समय निकल गया तो यह हड़बड़ी में घबरा कर उठेगा। इसे तब यह एहसास होगा कि उसने उठने में देर कर दी, इसलिए यह उस देरी की कमी पूरी करने के लिए तेजी से दौड़ने के चक्कर में घबरा उठेगा, और जब घबराएगा भागे घबरा कर भागेगा तो लक्ष्य पाने में अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं कर पाएगा। कभी कहता है जब व्यक्ति घबरा कर जल्दबाजी में भागता है, समय की क्षतिपूर्ति करता है, तो कहावत है कि जल्दबाजी का समय शैतान का, अर्थात अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके भी सही लक्ष्य नहीं पा सकेगा, क्योंकि वह सजग तो है नहीं, तंद्रा से जागा है। जबकि क्षिप्र गति का अर्थ है तेज रफ्तार से शीघ्रता के लक्ष्य की ओर बढ़ना। इसमें चेतना और संकल्प साथ होते हैं, और कहा भी गया है कि जो सजग है वही तेज है। अतः हे सूरज, हे पवन, हे पक्षी, तुम उस सोए आदमी को जगाओ ताकि यह समय पर सजग होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सके। अब जो है इनके कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। अब हम लोग कविता पढ़ लिए हैं और इनका अर्थ भी समझ लिए हैं। अब आप चाहिए तो आप किताब में जो लिखा हुआ है सार उस कविता का, इसे भी आप पढ़ सकते हैं। ये है अंश एक। और ये रहा अंश दो। अब हम लोग जो है पाठगत प्रश्न 12.1 बनाने का प्रयास करेंगे, और ये अंश 3 है। पाठगत प्रश्न 12.2 ही बनाने का प्रयास करेंगे। पठान प्रश्न भी बनाने का प्रयास करेंगे। पहले खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, फिर अगर समझ में नहीं आए तब उत्तरमाला का सहायता लेंगे। ये रहा उत्तरमाला। अगर आपको इस कविता से कोई भी परेशानी हो तो अपने परेशानी को हमारे साथ टिप्पणी बॉक्स में साझा करें। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।